And this he proves that I got a right person for you. I told you in the beginning of the video. Correct? सही बता रहा है ना ये बंदा. बस भाई देखो इसे सुनो. इतना मैं नहीं बता पाता. इन्हें आइडिया ये बता पाए. ठीक है, मेरा तो बस इंजन टॉक्स को देखो, बस ज़्यादा प्रमोशन. ठीक है, लेट इट बी. और बस ये है यार, थोड़ा सा देखना. और कॉलेज के बिगनिंग में ना तुम्हें ऐसा लगेगा कि हर कोई तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, और एक टाइम आएगा जब तुम्हें लगेगा तुम बहुत अकेले हो. फिर तुम्हें लगेगा कि लेट इट बी, जस्ट यू विल बी लाइक एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, और फिर तुम्हें थोड़ा नॉर्मल लगेगा, और फिर सामने से जेन्युइन बन जाएगा. लाइक बिलीव मी, ऐसा ही होगा. सही बोल रहा हूँ ना? एग्जैक्टली ऐसा होगा. इसमें मैं एक पॉइंट ऐड और करना चाहूंगा. जो तुम यहाँ पे आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जो पुराने फ्रेंड्स है तुम उससे कनेक्शंस ब्रेक कर दो. तो जो एक सपोर्ट सिस्टम है ना तुम्हारे प्रेपरेशन फेज में, मैंने पहले भी इस बात को मेंशन किया था, जो तुम्हारे पेरेंट्स का सपोर्ट हो गया और तुम्हारे आसपास जो लोग हैं जो तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है. मैं बहुत फॉर्चुनेट इनफ था, अगर मैंने 7 कंपनीज निकाले है ना तो मेरे पेरेंट्स दुनिया के सबसे सपोर्टिव पेरेंट्स हैं. करेक्ट. क्योंकि मैं एक टाइम पे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था. मैं जेई के लिए था, मेरे जेई में ठीक ठाक नंबर भी थे. मैंने वो छोड़ा, मैंने मर्चेंट नेवी के लिए उन्हें बोला, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया. तो मैं जितना मुझे लोग प्रेस करते हैं उससे ज़्यादा उस प्रेस के हकदार मेरे पेरेंट्स हैं, और वो लोग थे जो उन्होंने उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया. क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज यहाँ नहीं होता. मैं तो बस सामने उन्होंने सपोर्ट किया तो मैंने कर दिया. अगर मेरी जगह कोई और भी रहता ना जिसे उतना सपोर्ट मिल जाता वो भी कर लेता. Correct. मेरा उतना कोई माइंड का मैं बहुत समझदार है वो नहीं था. मुझे फॉर्चुनेटली भगवान की दया से वो सही लोग मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली माय पेरेंट्स. तो थैंक्स अ लॉट अगर आप देख रहे हैं तो. और मेरे भी मम्मी पापा लाइक उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया यार, क्या ही बताऊं. बस तो बहुत ज़्यादा. वो सपोर्ट को हमेशा लाइफ में चेरिश करो और उन लोगों से अच्छा बना के रखो. यहाँ भी आओगे तो उन लोगों के साथ हमेशा अच्छा बना के रखो. और इसलिए मैंने बोला कि फ्रेंड्स लाइफ में बहुत मैटर करते हैं. जो यहाँ बनाओगे और जो पहले भी थे उन्हें एक अच्छा मेंटेन करो, और उनके सपोर्ट रहेगी ना तो यहाँ पे भी तुम्हारे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो गए. जब आप पहले आते हो ना आपको लगता है अरे यार यहाँ पे जो सामने है ये सब दोस्त है. 6 महीने बीतेंगे ना, 1 सेमेस्टर बीतेगा, अप्रोक्स तुम्हें समझ जाएगा कि कौन, जो तुम्हें लग रहा है ना जो स्टार्टिंग में लगेगा कि अरे यार ये तो 4 साल की यारी है. एमई वालों के लिए, डीएनएस वालों के लिए अरे ये तो 1 साल की यारी है. 6 महीने के अंदर सब समझ जाएगा कि कौन कैसा है. और कोई गलत नहीं रहता यार. कोई ऐसा नहीं रहता कि उसके सबके अलग अलग सर्कमस्टांसेस रहते हैं कि कौन कैसा है, उसकी अपब्रिंगिंग जैसी है तो उसमें वो वैसा है. तुम्हारी वाइब किसके साथ मैच होती है तुम उसके साथ एंजॉय करो. और दैट्स इट. ये ऐसा लग रहा होगा कि ये ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. एक होती है ना, पढ़ाई तो हो गया, पढ़ाई तो करना है, ये सब बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है. बिलीव मी, आज अगर तुम इस कॉलेज में आने के बाद डीएनएस के थ्रू आओ, पीएससी के थ्रू आओ, एमई के थ्रू आओ, अभी ये वीडियो देख ली होगी, चीज़ें सर ने बताया वो सुन लिया होगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया. पर जब तुम यहाँ लाइव स्पेंड करोगे ना यहाँ पे, तब तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने जो कहा था या मैं जो बोल रहा हूँ ये वाकई में इम्प्लीमेंट होता है, और फिर तुम्हारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो भले ही आज ना समझ आएगा जरूर. करेक्ट. इन्हें बाद में पता चलेगा. एवरीथिंग इज माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखो. सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. अभी मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ तो इसको अरे कुछ नहीं है ऐसे हो गया, लेकिन मुझे मालूम है सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखा था मैंने पढ़ाई की थी, और उसके साथ जो मैंने आपको एक्सटर्नल सपोर्ट बोल रहा हूँ, जो लोग मेरे आसपास थे उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, उसके कारण आज मैं सिमिलर इज गोज विथ यू. तो चेरिश ऑल दोज पीपल, उनकी वैल्यू करो और उनसे ये घमंड मत लाओ कि अगर तुम क्रैक कर लोगे. देखो क्रैक, अगर मैंने ये बातें बोल दी, तुम्हें बता दिया मैंने क्या क्या कंपनीज है, क्या क्या पढ़ना है, पढ़ लोगे, क्रैक कर लोगे, कुछ ये नहीं है. लेकिन कभी भी अपने अंदर वो घमंड ना लाओ कि अरे मैंने क्रैक कर लिया है. इसलिए मैं तो सीधे बोलता हूँ मेरी 7 कंपनीज कुछ नहीं है, वो सब एक्सटर्नल सपोर्ट. अगर मेरे जितना सपोर्ट किसी और को मिल जाता वो भी कर लेता. ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखना. और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अच्छा एक चीज़ और, जब मैं 11th-12th में था ना तो पढ़ाई मैंने बस 10th में की थी. 11th बस सबकी वही कहानी है. हाँ, बस चला गया था, स्पेशली कोविड बैच वालों के लिए. ठीक है. तो 11th बस चला गया था, वो लगा कि बस आया, सिलेबस देखा और वो चला गया. फिर
एक चीज मैंने नोटिस किया कि यार ये स्कूलिंग नॉन स्कूलिंग, पर इससे मुझे याद है कि यार तुम में से कई मुझसे ये पूछ रहे थे कि NIOS, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मैंने कमेंट सेक्शन में पहली बार जब देखा कि मैं NIOS स्टूडेंट हूँ, मैं क्या करूँ, तो मैंने उसे बोला कि भाई ये क्या होता है। फिर मैंने गूगल किया तो फिर पता चला अच्छा ये ओपन स्कूल सिस्टम है एक ऐसा। तो इसके बारे में मतलब क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस फील्ड में आने के लिए? देखो, स्कूलिंग का एक होता है रेगुलर तरीका, होता है एक 11th-12th अपना इससे कर लो, स्कूल से कर लो, एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, वो एक नॉर्मल तरीका हो गया। दूसरा एक ओपन स्कूल में भी 2 होते हैं। अब जैसे मैंने जिस तरह से किया था, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड था जो जेई की तैयारी करवाता था। तो वो उनका एक टाइप था एक कॉलेज के साथ, वो भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड था, महाराष्ट्र बोर्ड था, रिकग्नाइज्ड बोर्ड था, लेकिन मैं कभी कॉलेज जाता नहीं था, मैं इंस्टीट्यूट जाता था खाली, और मेरे सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए, फाइनल एग्जाम्स देने के लिए मैं कॉलेज गया। पर वो भी मेरा ओपन स्कूलिंग नहीं हुआ, ये भी एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड से हुआ। हाँ, बस मैं नॉन अटेंडिंग था। ओके। अब होता है, ध्यान देना, हाँ, अब होता है एक नॉन NIOS। ये हो गया कि आप बाहर से एक ओपन जो बोर्ड हो गए NIOS वो होता है, वहां से आपने एग्जाम्स दिया, तो ये इसका सर्टिफिकेट जो होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जो नॉर्मल अगर आपने 11वीं-12वीं का वो किया है सर्टिफिकेट NIOS बोर्ड से हो, तो कंपनीज अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब हर साल निकालती है तो उसमें मेंशन करती है इफ दे आर एक्सेप्टिंग NIOS बोर्ड स्टूडेंट्स और नॉट। तो अगर तुम 10th के बच्चे हो और अगर ये वीडियो देख रहे हो और तुम ये कर रहे हो कि NIOS बोर्ड से लेना है कि नहीं लेना है, मैं सजेस्ट करूँगा NIOS बोर्ड से मत करो, क्योंकि उसमें एक होता है ना कि कंपनी के विल पे होता है लेना है कि नहीं लेना है। हाँ, अगर NIOS बोर्ड से कर लिया है तुमने, अगर 12th के हो NIOS बोर्ड से तुमने किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये फील्ड में नहीं आ सकते। कंपनीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हें चेक करना पड़ेगा इफ दैट कंपनीज अलाउ। जैसे मेरी कंपनी सिनर्जी अलाउ करती है, फ्लीट अलाउ नहीं करती है, तो स्पेसिफिक कंपनीज हो गई, दोनों एक लेवल की कंपनी, एक को लगता है कि करना चाहिए, एक को लगता है नहीं करना चाहिए। तो ये हाँ, तो तुम ये उस कंपनी का पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो और उसके बेसिस पे जाओ। ओके, तो यार पता चल गया होगा, ठीक है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था, इनको आइडिया है। सो वंस अगेन ही प्रूव दैट ही इज द राइट पर्सन। बस भाई, बस नहीं भाई, ये बहुत जरूरी है। और एनीवेज, तू तेरे पास नौकरी है ठीक है, ऐसे भी नौकरी वाले को दुनिया ज्यादा पूछती है। ओके, तो एक चीज और यार, मैं बहुत कई बार सोचता हूँ कि कुछ सामान लूँ यहाँ, ठीक है। सुबह ब्रेकफास्ट करने गया था तो देखा यार एक ही पीनट बटर में से सारे ले रहे हैं, ठीक है। और जब पूछा कि ये है किसका, तो पता चला जो ले गया उसका भी नहीं है। और जब वो ब्रेड में लपेट रहे थे ना बटर, तो समझ आ गया नहीं भाई ये अपने लेने वाले का चीज़ नहीं है। सो लेट इट बी, ये कहानी हटाओ। पर एक चीज़ मुझे बताओ कि बात वहाँ उठा था फिटनेस का, कि भाई पीनट बटर खाने से फिटनेस आएगी, ठीक है। तो ये मन में आया था मेरे बात, फिर मैंने सोचा हटाओ भाई, फिटनेस नहीं करना है, फिटनेस महंगा पड़ जाएगा। कि एक खुद नहीं खा रहे हो, मेरे पापा मुझे खिला रहे हो, मैं इनको खिला रहा हूँ, तो मुझे इनका पापा नहीं बनना है। तो बात आती है फिटनेस पे। तो यार अगर फिटनेस पे आए कि देख, जैसे कि तू मेडिकली फिट है, तू प्री सी में ट्रेनिंग कर रहा है, अपनी यहाँ से कोर्स करके जाएगा शिप पे, हाँ। शिप पे अपना कैडेटशिप जो भी है तेरा तू कंप्लीट करेगा। तो 3 कंडीशन है, या तो तू अभी मेडिकली फिट हो जाए, पहला। दूसरा कि तू अपने कैडेटशिप के दौरान मेडिकली फिट अनफिट हो जाए, ठीक है, मेडिकली अनफिट हो जाए उस टाइम। और तीसरा कि तू एज अ ऑफिसर बन चुका है और फिर मेडिकली अनफिट हो गया। तो ये तीनों क्राइटेरिया को जरा बता दे यार, क्या है भाई? तुझे क्वेश्चंस कौन दे रहा है भाई? ये जनता इतनी जागरूक कैसे हो गई है भाई? है भाई, ये एग्जैक्टली मतलब एक होता है ना, एकदम पते की बातों पे तू हाथ कैसे डाल दे रहा है यार? बस भाई क्या होता है, अब देख लो यार, तो ज्यादा समझदार देखो, मेडिकल का एक और ये बहुत बड़ा मिथ है, जहां तक मैं लोगों से बात करता हूँ जो कि एस्पायर करते हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, वो अगेन रिलेट करते हैं मैं फिर से डिफेंस से आऊंगा, वहां का मेडिकल, यहाँ का मेडिकल, वो डर जाते हैं, वहां का मेडिकल बहुत स्ट्रिक्ट होता है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे करते हैं कि सर मेरी नॉक नीज है, सर मेरा स्वेटी पाम्स है, क्या मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा? यहाँ का मेडिकल बहुत चिल होता है, तुम्हारे नॉर्मल। देखो उन लोग को अब मेडिकल होता क्यों है, थोड़ा सा उस पर आ जाते हैं। तो जब तुम शिप पे जा रहे हो तो तुम्हारे पास ऑन बोर्ड कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है, तुम्हारे पास मेडिकल फैसिलिटीज रहती है, लेकिन एक प्रोफेशनल रेडियो मेडिकल सर्विस भी रहती है, लेकिन एक प्रोफेशनल जो डॉक्टर है वहाँ पे है वो नहीं रहेगा। और तुम्हारे
तुम्हें कुछ सीरियस इंजरी हो जाती है तो तुम्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जाएगा इफ़ यू आर नियर टू द कोस्ट, और या फिर अगर तुम्हारी इंजरी ऐसी है कि 2-3 डेज में अगर पोर्ट कॉल आ रहा है और 2-3 डेज तक उसे रख सके तो वेट किया जाएगा कि तुम पोर्ट पे जाओ और तब तुम्हें वो मिलेगा ट्रीटमेंट। तो इसलिए, और अब कंपनी का भी तुम्हें एयरलिफ्ट करवा रही है तो इट्स वेरी कॉस्टली, और शिपिंग कंपनीज वहाँ बैठी हैं पैसा कमाने के लिए। अगर मेडिकली अनफिट लोग आए जिन्हें कोई एलिमेंट्स है तो उनके लिए बहुत हो जाएगा कि नाउ एंड देन समझ लो एक एस्थमेटिक पेशेंट आ गया, ही इज नॉट एबल टू ब्रीथ वेल, तो उसको वापस से लाना पड़ेगा। तो इसलिए उनको बस ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए कि तुम्हें कोई बीमारी हो। अब जैसे किडनी स्टोन हो, किडनी स्टोन कभी कभी होता है, बहुत वर्स हो जाता है। फिर इस तरह की चीज़ें। अनदर गुड मेडिकल पॉइंट इज आईसाइट। आईसाइट के साथ डेक साइड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। 6/6 यू हैव टू गेट अनएडेड 6/6 इन बोथ द आईज एंड 0 कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये वन ऑफ द लाइक हाईलाइटिंग पार्ट है इस पूरे मेडिकल का। उनमें मेडिकल में ज्यादा मेंशन होता नहीं है कि आपको ये हो, लाइक लंग्स में प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो, पर ये पार्ट एकदम हाईलाइटेड होना चाहिए कि 6/6 होना चाहिए। ठीक है, नो, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल नहीं। और एमई साइड में, लाइक इंजीनियरिंग साइड में चलता है, देखो एक क्राइटेरिया है, या तो 6/18 और 6/24 या 6/18 ईच, ये मैक्स है। इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते हो, समझे? एक बार फिर से सुन लो, 6/18, 6/24 या बोथ बाय 6/18 बोलो। मेरा 6/9 है, और जिसे मैं बाद में लाइक हटवा लूंगा लैसिक करवा के, क्योंकि मुझे ये स्पेक्स लगे ही थे रिसेंट में और मुझे पसंद नहीं है लाइक पर्सनली। तो एक गुड फॉलो अप क्वेश्चन भी हो सकता है जो लोग देख रहे होंगे कि डेक साइड में जाना है तो लेसिक करवा के, अगर तुम लेसिक करवा के अपना नंबर हटवा लेते हो कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। परफेक्ट, लेसिक इज टोटली एक्सेप्टेबल। तुम्हें बस तुम्हारी विजन जो है वो 6/6 अनएडेड होनी चाहिए बोथ दी आईज में, लेसिक करने के बाद हुई है, टोटली एक्सेप्टेबल। कलर ब्लाइंडनेस के लिए तुम्हारे पास कोई क्योर नहीं है, तो कलर ब्लाइंडनेस एक बार चेक कर लो। और फिर उसके बाद नॉक नी, स्वेटी पाम्स, फ्लैट फुट, ये सब कुछ नहीं होता है यहाँ पे, यू आर एक्सेप्टेबल। तुम्हारा ब्लड टेस्ट होगा और तुम्हारा बेसिक आई टेस्ट होगा, और इसमें सोनोग्राफी होगी ताकि वो तुम्हारे किडनीज ये सब देख ले। तो अगर ये चीज़ है, देखो अगर तुम एक नॉर्मल फिट हो ना, जिसमें एक जो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ, मतलब ऐसे बहुत कम चांसेस है, अगर तुम्हें कोई ऐसा बेसिक कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं होती है तो तुम परफेक्टली फिट हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बस उन्हें वैसे लोग चाहिए जो जहाज में अच्छे से काम कर पाए, और ऐसा ना हो अब जैसे कोई किडनी स्टोन वाला आ गया, उसको तो महीने 2 महीने में भाई दिक्कत हो जाएगी, उसको पोर्ट ले जाना पड़ेगा, क्या करेंगे? वो तो एक लाइबिलिटी हो गया ना एक्स्ट्रा, तो इसलिए नहीं है। फिर तुम्हारा एक फॉलोअप क्वेश्चन था कि अगर मैं बाद में मेडिकली अनफिट हो गया कैडेटशिप के प्रोसेस में तो क्या होगा? देखो कैडेटशिप के प्रोसेस में मेडिकल से तुम्हारे जो भी रैंक पे हो तुम, तो तुम्हें उस मेडिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, नहीं तो तुम्हारा सेलिंग जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है। अगेन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे तुम कैडेटशिप में अगर तुम्हें थोड़ा सा 0.25 का अगर कोई आई साइट में कुछ आ गया तो तुम्हारी कंपनी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है ये कर दे, लेकिन द कंपनी इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू दिस, वो उसके विल पे डिपेंड करता है, और तब करेगी जब बहुत छोटी सी चीज़ है, और जैसे आईसाइट में हो गया जिसमें थोड़ा काम चल सकता है उसमें होगा। सब्सिक्वेंटली विद रैंक्स कंपनी भी एक्सेप्ट करती है कि आईसाइट वीक होती है, तो जिस तरह की प्रोग्रेसिव डिजीजेज है तो वो स्ट्रिक्टनेस थोड़ी कम होती जाती है, लेकिन फॉर एवरी रैंक यू हैव टू फॉलो अबाइड बाय द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, कंपनी इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन, इट कैन एनी मोमेंट रिजेक्ट यू। करेक्ट, ऑब्वियसली, मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। मेडिकल जो कंपल्शंस है वो बहुत कम है इस फील्ड में। एक नॉर्मल जो रहता है बेसिक चीज है, बेसिक चाहिए। और भाई डेक साइड डीएनएस तो भाई 6/6 एकदम डॉट, क्योंकि अगर तुम जहाज को, जैसे अभी हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ था, अगर ऐसा करा दोगे तो वैसे एनीवेज उस पर कोई कमेंट नहीं यार, उसमें 22 इंडियन क्रू थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, शिप लाइक कोलाइड करने से पहले उन्होंने अलार्म दे दिया था, सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया था, बट स्टिल जो होना होता है वो हो जाता है, तो इस पर कोई कमेंट नहीं। और बस ये ध्यान रखना अपना, मतलब ऐसा नहीं है नॉकनीज है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ मेजर नहीं होना चाहिए, जो क्योरेबल है वो काम हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि शिप पे अब ज्वाइन करने वाले हो, डीएनएस में तुम्हारा हो गया, शिप पे ज्वाइन करने वाले हो, उससे पहले कुछ इशू आ गए तुम्हारे, तो कंपनी तुम्हें टाइम देगी, पर ऐसा जरूरी नहीं है सारी कंपनी दे। एम आई राइट? करेक्ट। लाइक वो तुम्हें टाइम देगी, हाँ ठीक है, आप
ठीक करवा लीजिए अपना, पर जरूरी नहीं है ऐसा। देखो कंपनी उस के पे पास ध्यान देना। बहुत लोग हैं, हाँ। तुम्हारे पास वो एक कंपनी है, करेक्ट, रश तो- है भाई, रश। तो कंपनी को कैसा चाहिए, हाँ अरे इसको प्रॉब्लम है, अरे ये नहीं है, अरे ठीक है दूसरा कौन है, हाँ तो आ जा, ये सिस्टम है वहाँ पे। Okay, so I guess most of the things we have answered, and most of the things, especially he has answered. I was just like supporting him. तो अब एक रैपिड फायर राउंड रख लेते हैं, ठीक है? Okay, जिसमें मैं interesting. जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछूंगा जो मुझे डीएम में आए थे, और कईयों ने बहुत बेसिक से डाउट है, ठीक है, पर स्टिल बेसिक डाउट भी नहीं होना चाहिए। Rapid fire round in the next episode. Stay tuned.